और वहीं बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एसआईआर से जुड़े मामलों का कब होगा निपटारा, वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों पर जवाब मांगा। इस रफ्तार से सुनवाई हुई तो अगला चुनाव आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है और कहा, इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के कामकाज की जो जानकारी है वो भी मांगी है। तो एसआईआर से जुड़े तमाम जो मसले हैं, अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर इस रफ्तार से सुनवाई होती रही तो अगला चुनाव भी आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अब जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को अब तक निपटाई गई अपीलों और उनकी स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हर ब्लॉक में एसआईआर ट्रिब्यूनल बनाने की अपीलों का जल्द निपटारा करने की मांग की थी। मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब मिलके ये मुद्दा उठाइए। अगर मीडिया वालों की तरफ से प्रयास करना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर आवाज उठाने से ये आवाज ज्यादा असरदार होते हैं। आप सोच सकते हैं कि बंगाल में एसआईआर की चलते फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख, लेकिन असलियत में 33 से 34 लाख आम लोगों को वोट देने के अधिकार और नहीं बचे, सारे वंचित हो चुके हैं। और तो और बंगाल के हाईकोर्ट की जज खुद ये स्वीकारते हैं कि जिस रफ्तार से ये डिस्पोजल ऑफ केस, मतलब ट्राइब्यूनल केस की फैसला करते हैं, ये खत्म होते होते आज की तारीख के मुताबिक, इस रफ्तार के मुताबिक मान लीजिए 21 साल लगेगी। और हमारे साथ जेएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद सर, देखिए लगातार हम देखें मसला भी कहीं ना कहीं काफी वक्त हो गया है और ये अब तक अटका रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो है सुनवाई जरूर चल रही है, लेकिन अब देखिए कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है और आयोग से अब जवाब तलब भी किए हैं। अब इस पर अगर हम देखें तो एसआईआर को लेकर क्या लगता है, अब आगे क्या रुख हो सकता है, जिस तरीके से सख्ती कोर्ट की तरफ से भी दिखाई जा रही है? जूही, देखिए पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले ही एसआईआर का मामला चल रहा था और उसमें जिस तरह से इसको को लेकर वहाँ की सरकार जो पहले उस तत्कालीन सरकार जो ममता बनर्जी की थी, उन्होंने काफी इस पर टिप्पणी की थी और इसको कहा था कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के इशारे पर लोगों को वोट काटे जा रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने एक शॉर्ट टर्म में इसको जो एसआईआर करवाया था। उसके बाद देखिए कि 32 लाख ऐसे उम्मीदवार जो उम्मीदवार थे जिसके पेंडिंग में रखा गया था, जिस पर कि ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उनको निराकरण करना था। लेकिन इसकी सुनवाई उसी समय में करना था जिस समय में जो वोट देने से पहले इसको निपटारा करना था। लेकिन कुछ ही हजार को निपटारा हुआ, लेकिन 32 लाख जो पेंडिंग रखे गए थे एप्लीकेशन, वो सब के सब वैसे ही आज भी पड़े हुए हैं। जबकि सब विधानसभा के चुनाव हुए महीनों हो गए, सरकार बने महीनों हो गए हैं, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने उसको ठंडे बस्ते पर लगभग डाल दिया था। इसी को लेकर फिर आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती के साथ पेश आया है और नोटिस जारी कर दिया है चुनाव आयोग को और कहा है कि अगर जिस तरह से आपकी रवैये धीमे लचीले हैं, उस समय ऐसा देखा जा रहा है कि अगले चुनाव तक आने तक भी आपसे ये काम नहीं होगा। यानी जो तल्ख शब्दों में उन्होंने चुनाव आयोग को एक तरह से लाइन हाजिर कर दिया है। तो दूसरी तरफ उन्होंने जो ट्रिब्यूनल जो गठन किया गया था, उनके भी कामकाज और उनके रिपोर्ट की भी मांग की है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस एसआईआर मामले को लेकर जो पश्चिम बंगाल में हुए थे उसको लेकर काफी इसको जो चुनाव आयोग को जवाब मांगा है और अगर ऐसा समय पर नहीं होता है तो एक
उनको आगे की कार्रवाई के लिए इसको भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार अगर हम देखें कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर बार बार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि जो रफ्तार को लेकर चिंता जताई जा रही वो कितनी वाजिब है, और इसी के साथ साथ अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या इस पर एक्शन लिए जा सकते हैं, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए नजर आएंगे आयोग? देखिए, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए इसके बाद जो ये पेंडिंग हुए थे, ट्रिब्यूनल बने थे, उसके बाद ये मामला क्योंकि जैसे ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो जाने के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनका मतलब लगता है कि काम हो चुका है। लेकिन अब जो बचे हुए जितने भी स्टेट है सब पर एसआईआर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और काम भी शुरू हो गया है। तो जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर काम में कर रहे हैं, लेकिन जो निपटारा हो चुका है वहां पर जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको अभी तक नहीं करना, मतलब साफ होता है कि जो चुनाव के समय में ही वो जो काम करेंगे वही होगा। जो पर विपक्ष का जो आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर यानी बीजेपी के इशारे पर सारे काम वो करते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी है उसके बाद फिर उनकी बात को पुख्ता एक सबूत मिल जाता है कि जब वोट काट दिए गए थे उस समय में जिनको भी जोड़ना था उसमें ट्रिब्यूनल और चुनाव आयोग ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वोट का उसमें जुड़ा हो सके वोटर लिस्ट में। लेकिन जब उनको इस पर लाना था तो फिर ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये साफ मामला है कि चुनाव आयोग के लचीलेपन और हवाई जो काम है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।